नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में आपके ही चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और नई रीडिंग होने वाली है पाइसिस मीन राशि आप लोगों की कि आपका मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है उसकी रीडिंग करेंगे। चलिए फटाफट से आपकी रीडिंग कर लेंगे और याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे सारी रीडिंग मैच हो जाए, हो सकता है कि आधी ही मैच हो। तो आप ख्याल रखिएगा कि ये आपकी एक जनरल रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक इंसान की नहीं है। आप मुझसे टैरो के लिए कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टैरो कोर्स से भी एनरोल कराना चाहते हैं तो सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए मीन राशि आप लोग की सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं कि मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है द टेम्पल पाथ। सेकेंड कार्ड है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गब्रिएल। ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं ऑल टाइड अप। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके पास्ट में क्या हुआ ये बताते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं पाइसिस आप लोगों की 2026 में रीसेंट पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं मीन राशि आपकी पास्ट में क्या हुआ था। द क्रिएटर, गिल्ट, पोस्टपोनमेंट, द सोर्स। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और आपके पास्ट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके पास्ट में और क्या हुआ था देख लेते हैं। मीन राशि पाइसिस आपके रीसेंट पास्ट में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अभी रीसेंट पास्ट की अगर बात करो, जो अभी कुछ समय पहले बीता है आपका, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग तो ट्रैवल करके गए, कहीं पे आपकी ट्रैवलिंग हुई है, कहीं पे आप गए होंगे। ठीक है, रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों की जर्नी दिखाई दे रही है, कहीं पे आना जाना आप लोगों का दिखाई दे रहा है कि हुआ होगा। आप कहीं ट्रैवल करके घूम के आए होंगे, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली के साथ गैदरिंग, ये आपने अपनी लाइफ में अभी अटेंड करी होगी। जस्ट रिसेंट पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, उसकी वजह से खांसी हुई और वो इन्फेक्शन हो गया। इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, कंटिन्यू खांसी हो रही थी। बट मैं आज फिर भी पानी पी पी के ट्राई कर रही हूँ कि मैं काम कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो मुझे ये दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपने कुछ प्लानिंग भी करी थी अपने आगे के बारे में। जैसे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं ना कि आपके पास जैसे कुछ आपके करियर में था और आपको और आगे अब क्या करना है आप वो भी सोच रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल करके आए होंगे या वीज़ा का कोई काम आपका अगर रहा होगा तो आपने वो करवाया होगा। कुछ लोगों ने शादियाँ करी होंगी। तो रीसेंट पास्ट में ये दिख रहा है। अगर मैं और आपके पास्ट में जाऊँ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको किसी न किसी बात का अपनी लाइफ में एक गिल्ट रहा होगा, एक अफसोस आपको अपने जीवन में रहा था। कोई चीज़ आपकी जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई होगी, पोस्टपोन्ड हो गई होगी। तो आपने ये सारी चीज़ें, एक रुकावट अपनी लाइफ में महसूस करी होगी पास्ट में। जैसे आप ना कुछ करना चाह रहे थे, आप ही अपने करते धरता थे, आपने चीज़ों को बहुत क्रिएट किया, मतलब आपने जो भी पाया अपनी मेहनत से पाया, अपने आप करके पाया। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ एक गिल्ट था आपके मन में, एक ना ऐसी एक फीलिंग दिख रही है कि जैसे आप किसी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन आप कह नहीं पाए, आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने वो मन की बात, जिसकी वजह से आपको एक रिग्रेट रह गया। और कुछ लोग ऐसे थे कि आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग गया, तो वो गिल्ट आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा। आप पास्ट में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी धार्मिक स्थल पे एक दर्शन करने गए होंगे। और साथ के साथ ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं भगवान के नज़दीक बहुत गए हैं। आपने
कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ फॉलो किया होगा। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं सबके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बने होंगे। आपने भगवान का द्वार खटखटाया होगा कि भगवान जी आप मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो, या कोई चीज़ आपकी बन नहीं रही थी तो आपने भगवान से मन्नतें मांगी होगी कि भगवान मेरी ये चीज़ बन जाए। ये चीज़ दिख रही है। और कुछ ग्रोथ वगैरह भी आपकी लाइफ में हुई होगी अभी रिसेंट पास्ट में। तो एक ये अफसोस है लाइफ में पास्ट में किसी बात का, कोई काम आपका बनते बनते रुक गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था, जब होना चाहिए था तब हुआ नहीं था। तो ये सब आपने ज़रूर देखा होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे करियर में बहुत ग्रोथ देखी है अपने, कहीं ना कहीं कुछ लोग की यहाँ पे करियर में भी पास्ट में काफ़ी ग्रोथ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक प्लानिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक लॉन्ग टर्म के बारे में जैसे सोचते हैं ना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी कि आपने किया होगा फ्यूचर को लेके प्लान करना, एक पॉज लेके कि हाँ अब आगे हमें क्या करना है। तो ये मुझे आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए प्रेजेंट में देखते हैं कि आपके साथ क्या क्या होता हुआ मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में क्या हुआ था आपके साथ या क्या हो रहा है आपके साथ। फॉर पाइसिस आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसिस, ये देखते हैं कि आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मीन राशि आपके प्रेजेंट में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, सेकंड कार्ड है सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। हो सकता है कि आप लोग अभी थोड़ा सा एक आराम कर रहे हो, एक मेडिटेशन कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना इंसान बहुत थक जाता है तो उसके बाद आराम करता है, वो चीज़ भी दिख रही है। साथ में आपने कुछ अचीव किया है प्रेजेंटली अपनी लाइफ में। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे आपको ना मैसेजेस आ रहे होंगे या भगवान कुछ ना कुछ आपको साइन दिखा रहे होंगे, या आपको जैसे कि ना एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक सिंक्रोनिसिटी का लाइफ में दिखना, क्योंकि आपका ना सेवन चक्र एक्टिवेट है एट प्रेजेंट। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो हायर पावर से रिसीव कर रहे हो मैसेजेस वगैरह, और कुछ आपने अपनी लाइफ में प्रेजेंट में प्रमोशन पाया होगा, कुछ सक्सेस पाई होगी, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा। ये भी मुझे आपके प्रेजेंट में दिख रहा है कि ऐसा कुछ लोगों के लिए चल रहा होगा या आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लें। चलिए देख रहे हैं कि और मुझे आपके प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है लेजीनेस, ट्विनिंग इन, लेटिंग गो। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट में ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को ना छोड़ना चाहते हैं अपनी लाइफ से। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसको आप लेट गो करके अपनी आगे आप अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंतर मन से कनेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ साधना कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में रहना, अपने आप से अपने आप को कनेक्ट करना, ये दिख रहा है कि ना लेजीनेस आ गई है, थोड़ा सा आलसी हो गए, जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। पढ़ने का मन करता है लेकिन फिर आलस आने लगता है, आप रजाई में घुस जाते हो, बिस्तर में घुस जाते हो, तो एक ना आलस आ गया है। जैसे पहले की तरह आप काम नहीं कर रहे हो, एक शरीर में ना जैसे थकावट सी फील करना, एक आलसपन आ जाना। तो ये चीज़ें आप आराम फरमा रहे हो, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो, या कहीं ट्रैवल पे जाना चाह रहे हो कि चलो कुछ छुट्टी बना के आते हैं। तो प्रेजेंट में आप मुझे ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो पाइसिस। चलिए देखते हैं आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है पाइसिस। आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। पाइसिस प्रेजेंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हुई है, या आप बहुत इमोशंस आपके बहुत ओवरफ्लो कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हो। करियर में कोई नई शुरुआत हुई है, एक अलग ढंग से तैयार होना आपने सीखा होगा, एक नया स्टाइल फॉलो करना, कपड़ों का पैटर्न पहनने का चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ क्रिएटिव वर्क करना, एक ना एनर्जी आपके अंदर आ रही है किसी चीज़ को करने को लेके। एक कहते हैं ना कि इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है कि चलो इस काम को ऐसे करते हैं, इस काम को वैसे करते हैं। तो एक पैशन आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक रिलैक्स के बाद, एक लेजीनेस के बाद। तो यस यहाँ पे कुछ लोग का नया रिलेशनशिप हो सकता है कि शुरू होने वाला है प्रेजेंट में, या हुआ होगा, या आप जिससे भी कनेक्टेड हो वहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो कर रहे हैं। कुछ एक डिफेंसिव एनर्जी भी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और लगे पड़े हैं, आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं।
एक सेल्फ रिलायंस वाली एनर्जी कि मैं हार नहीं मारूंगा, ये वाली सिचुएशन है। आपको अपने आप को हो सकता है कि डिफेंस करना पड़ रहा हो, किसी सिचुएशन में आपको अपना बचाव करना पड़ रहा हो, या आपको अपनी कोई क्लैरिटी देनी पड़ रही हो, किसी को अपने बारे में कुछ समझाना पड़ रहा हो, या किसी रिश्ते में कुछ समझाना पड़ रहा हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए, बट प्रेजेंट आपका काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। बस कुछ पास्ट की चीज़ों को छोड़ रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। और कुछ लोग नया यहाँ पे काम भी उन्होंने शुरू किया होगा, कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप, आप एंटरप्रेन्योरर बने होंगे, आपने कुछ हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का आपने सोचा हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं या कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला भी पॉइंट दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हुए होंगे, आध्यात्मिक जर्नी सॉरी, हो सकता है कि आपने शुरू करी होगी। तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि यस, ये आपके लिए है। थोड़ा सा अपने आलसपन को अगर आप हटाएंगे तो आपका प्रेजेंट काफ़ी अच्छा जाएगा और काफ़ी फ्रूटफुल आपका रहेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। चलिए आपका फ्यूचर देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर मुझे कैसा दिख रहा है। आई डोंट नो ये किन लोगों की एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, पास्ट प्रेजेंट की, आप लोग बताइएगा और एक जनरल रीडिंग है, इसका ख्याल रखिएगा। चलिए कोशिश यही करूँगी कि फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन है वो मैक्सिमम लोगों से मैच करे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपसे फिर रीडिंग्स रेजोनेट होना शुरू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों का फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। पाइसेस मीन राशि, आपके फ्यूचर में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है जर्नी। वाओ, आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका आना जाना मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हो, इतना बाहर आपका आना जाना हो रहा है। फ्यूचर में ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि आप बाहर ट्रैवल करने जाओगे, बाहर का खाना खाओगे और आपको एसिडिटी हो जाएगी, पेट आपका ख़राब हो सकता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपका एक क्रिएटिव साइड मैं देख रही हूँ जागृत होता हुआ, जहाँ पे आप बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, काम करने के ढंग को चेंज कर रहे हो। और कहते हैं ना कि हर चीज़ में अपना एक ग्लिम्स डाल देना, हर चीज़ में अपना एक टेस्ट डाल देना। अगर आप कोई कपड़ा भी बना रहे हो, कोई कुकिंग भी कर रहे हो, कुछ भी है, तो उसमें आप अपना एक चीज़, अपना एक टैलेंट डाल रहे हो। तो ये चीज़ मुझे आपके काम में दिखाई दे रही है। फिर से आपका कोई शॉर्ट ट्रैवल, कोई जर्नी, काम की वजह से, घूमने की वजह से, किसी ना किसी वजह से आपको फिर से कहीं ट्रैवल पे जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों की तो ये आत्मिक जर्नी भी दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअली आप आध्यात्मिक लेवल पे आपकी जर्नी और आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपकी जागृति चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं कि आपके फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर पाइसेस। सॉरी गाइस, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। आई विश कि मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़ दूं और मैं पुणे शिफ्ट हो जाऊं परमानेंटली। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस। यहाँ पॉल्यूशन से बाहर निकलने का चांस मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन। फ्यूचर में आपके फ्लावरिंग और इनर वॉइस। पाइसेस, मुझे आपके फ्यूचर में ना एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ना धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, स्लोली कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। जीवन थोड़ी सी स्लो आपकी मूव होगी, जितना तेज़ी से आप चाह रहे होगे उतना तेज़ी से चीज़ें नहीं दौड़ेंगी, अपने पेस पे चलेंगी, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी।
आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, अपनी अंतर्मन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, फूल की तरह खिलने वाले हो। जैसे एक राजकुमारी, एक रानी होती है जो महकती है, जगमगाती है, आपका सौंदर्य बढ़ रहा है, आप आपके आपके आपका ग्लो बढ़ रहा है, अपने आप से आप बहुत प्यार कर रहे हो, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो, मुझे जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आपका सेल्फ लव अपने प्रति बहुत बढ़ रहा है। एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत आपकी डेवलप हो रही है, खिल रहे हो, आपकी महक आ रही है। कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ आप खिलखिला जाओगे अपनी लाइफ में, आप इतने क्रिएटिव हो जाओगे, आप अपने जीवन का एक दूसरा साइड दिखाने वाले हो जो आपने आज तक ना दिखाया हो, या जिसको आप भूल गए हो कि यस मैं ऐसी भी हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो वो एक सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग, एक पैम्परिंग वाली जो एनर्जी होती है ना, अपने आप को पैम्पर करना, अपना बहुत ख्याल रखना, अपना सेल्फ केयर करना, स्किन रूटीन करना, ये चीज़ें आपके साथ फ्यूचर में होते हुए ऑफ कोर्स दिख रही हैं। आप अपने आप से बहुत प्रेम करने वाले, बहुत प्यार करने वाले हो। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप उसका सुनना शुरू कर दोगे। आध्यात्मिक यात्रा आपकी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग भी इस फील्ड में हैं, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, रेकी वेकी एस्ट्रोलॉजी, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में ना धीरे 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 आपकी इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज हो रही है, बहुत बढ़ रही है, और आपकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट जा रही हैं, ऐसा आप देखेंगे। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके फ्यूचर में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर पाइसीज। आपके फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर पाइसीज। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी क्योस चल रहा था, जैसे कहते हैं ना कभी कभी रायता फैल जाता है हमारी लाइफ में, तो आप एक तो उस चीज़ से बहुत बाहर निकलेंगे और बहुत एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप मनी अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत सारा, जैसे आप मनी मैग्नेट बनने वाले हो, पैसा आपके पास अपने आप आएगा, और काफ़ी अच्छा खासा पैसा मैं आपकी तरफ एक सिक्योरिटी आते हुए देख पा रही हूँ। आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए, कि लालच से आपको बचना है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसका कुछ हिस्सा आप गरीबों में दान करें, नीडी लोगों की मदद करें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई लोन आपको लेना था या लोन चुकाना था, तो ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों का आदान प्रदान है यहाँ पे, और कुछ टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो अपने लाइफ में किसी फैसले पे, बट वो आप इंट्यूशन की हेल्प से आप उस कंफ्यूजन को या उस दुविधा से बाहर निकल जाओगे। अगर आपका कोई भी लीगल केस चल रहा था तो यस, वो केस आपका समाप्त होगा, या केस आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लीगल जो भी आपका कुछ भी अगर चल रहा था, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी का डाइवोर्स का चल रहा हो, या किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ भी अगर केस चल रहा था, तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। वो केस कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है। और साथ में फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेके आने वाले हो, एक ना रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने सेट करने वाले हो, जो आप न्याय का साथ दोगे, आप सही का साथ दोगे। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कभी भी ना गलत का साथ नहीं देता, चाहे वो अपने खुद के पेरेंट्स क्यों ना हो, अपने खुद के भाई बहन क्यों ना हो, अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये पता है कि मुझे सिर्फ सही का साथ देना है, ट्रुथफुल बनना है, और ट्रुथफुल रहिएगा, सिर्फ सही का साथ दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लालच से आपको बस अपने आप को बचाना है, ग्रीड ना आ जाए। जब जब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है ना, तो इंसान के अंदर थोड़ा सा लालच आता है कि और आए और आए और आए। तो आपको किसी भी प्रकार के ग्रीड से, लालच से बचना है। तो आपका जो फ्यूचर दिख रहा है मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं पाइसीज मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए एक मैसेज है कि आप थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाइएगा। आप जितना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना आप अपना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करोगे, आपको उतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको ना एफर्ट्स लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप जितना एफर्ट्स लगाएंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो स्लोली स्लोली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए,
टाइम टेबल बना के एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ना आप ट्रैवल इतना कर रहे हो कि आप पढ़ाई पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। चलिए और देख लेते हैं कि और मुझे आपके फ्यूचर के लिए क्या दिखाई दे रहा है। पाइसिस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइसिस आपके फ्यूचर में और क्या हो सकता है। ट्रायम्फ, आपको सक्सेस मिलने वाली है केस में, एग्ज़ाम में, लाइफ के किसी भी चीज़ में। जो भी आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है दौर जहाँ पे आप विजयी होना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो आप अपनी मेहनत से उसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे सेक्सुअल लाइफ भी मैं एक्टिवेट होते हुए देख पा रही हूँ। साथ में और मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, भगवान की कृपा, भगवान का साथ आपके ऊपर है। भगवान आपको कहीं ना कहीं शक्ति देंगे। जब आप अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करोगे, तब तब आप देखोगे कि भगवान आपको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से बचा रहे हैं। कोई अनहोनी होने वाली तो भी आप देखोगे कि भगवान आपको बचा रहे हैं, उनका सपोर्ट है, आप उनकी एग्जिस्टेंस देखोगे फ्यूचर में। साथ में है कि किसी भी प्रकार के डर से आपको बाहर निकलना है कि मैं जेल में चला जाऊंगा या कुछ ऐसा हो जाएगा या कुछ वैसा हो जाएगा, या किसी भी प्रकार का डर है, आ सकता है। आपको उस डर से अपने आप को बाहर निकालना है। बहुत सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, पैसा आएगा, नई नई चीज़ें आप खरीदेंगे, ये है। बस आप अपने आप को किसी भी प्रकार के डर में मत डालिए, ये डर आपको नहीं तो परेशान कर सकता है। तो ये है पाइसिस आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। सॉरी मेरी हेल्थ के लिए, और हेल्थ तो मेरी बिल्कुल ठीक है, बस ये जो खांसी हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, इसका मैं कुछ कर नहीं सकती। ये दिल्ली सरकार के हाथ में है कि वो क्या करेगी। एयर प्योरीफायर लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो अब शायद मुझे अपनी सिटी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बस प्रार्थना है भगवान से कि बहुत जल्दी मैं दिल्ली छोड़ के पुणे सेटल हो जाऊं, क्योंकि मेरे को वहाँ रहना अच्छा लगता है। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से नई रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।